हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर बेसिकली उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुबरनेटिस आर्किटेक्चर, कुबरनेटिस इज अ ओपन सोर्स। सो बेसिकली कुबरनेटिस एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स कंटेनर मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड अ लार्ज स्केल enterprises in several dynamic industries to perform mission critical task or any orchestration task. Some of its capabilities include the following. It managed the containers inside cluster. It deployed application to which it provide tools. It scaled the application as per requirement. It managed the existing containerized application changes. It optimized the use of the underlying hardware complexity our container. It enables an application component to restart and move across multiple systems as per need. Kubernetes के capabilities कि क्या क्या Kubernetes कर सकता है। सो बेसिकली ये जो कंटेनर्स होते हैं क्लस्टर के अंदर, वो जो हम डिप्लॉय करते हैं यूजिंग Kubernetes, तो वो उसको मैनेज करता है कम्प्लीटली। और कोई भी एप्लीकेशन हमको अगर डिप्लॉय करना है किसी भी जगह पे, तो हम Kubernetes की मदद से कर सकते हैं। अगर हम अपने एप्लीकेशन को स्केल अप करना है, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट, कोई भी आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो उसको स्केल करना है, तो आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से इसको स्केल कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा कि नंबर ऑफ नोड आप बढ़ा देंगे। जो आपके क्लस्टर के अंदर जो नोड्स होंगे, मल्टीपल मशीन्स जिसको बोलते हैं, वो आप बढ़ा देंगे, या फिर आप कंटेनर्स एक ही मशीन में वर्टिकली इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। इट मैनेज द एग्जिस्टिंग कंटेनराइज एप्लीकेशन चेंजेस। जो भी चेंजेस हो रहे हैं कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन में, वो आप कुबरनेटिस की मदद से मैनेज कर सकते हैं। कुबरनेटिस एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराता है जिसमें जो भी हमारे कंटेनर्स रन हो रहे हैं उनका A to Z जो इन्फॉर्मेशन होती है, हेल्थ, कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं, कितने क्रैश हो गए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। जो भी हमारा हार्डवेयर है, मतलब जो भी कंटेनर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी बेसिकली ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं यूजिंग कुबरनेटिस। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि हमारे जो एप्लीकेशन है, कंपोनेंट है, जो हम उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम पे भी हम उसको मूव कर सकते हैं, क्योंकि कुबरनेटिस नॉट लाइक अ कोड, इट इज़ एक सेपरेट फाइल होता है जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपका कुबरनेटिस इंस्टॉल है, आप उसको रन कर सकते हैं। उसमें ओनली हम इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और वो फाइल आप कहीं भी ले जाइए, आप उसको रन कर सकते हैं ईजिली। वाई डू वी नीड कुबरनेटिस? सो हमको कुबरनेटिस क्यों चाहिए भाई? We need Kubernetes to manage the containers when we run our production grade environment using a pattern of microservices with many containers. Kubernetes बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल रहता है जब आप अपने कोई भी प्रोडक्शन लेवल का जो प्रोजेक्ट आप रन करना चाहते हैं, राइट, उसको मैनेज करना चाहते हैं और उसको ईजिली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कंटेनर की, तो कंटेनर के लिए हम कुबरनेटिस यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको मैनेज करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज के थ्रू बनी है, जो मल्टीपल जो माइक्रो सर्विसेज हैं, राइट, तो उनको आप एक सेपरेट कंटेनर्स में डिप्लॉय करेंगे। वो माइक्रो सर्विसेज, जो भी कंटेनर्स डिप्लॉय हुए हैं, जो भी माइक्रो सर्विसेज हैं आपकी, वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर रही है। मीन्स कंटेनर टू कंटेनर कम्युनिकेशन हो रहा है या कंटेनर टू आउटसाइड कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसके लिए हम कुबरनेटिस बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने सारे कंटेनर्स को मैनेज करना इजी वर्क नहीं है, क्योंकि हम एक टॉप लेवल टूल यूज़ कर रहे हैं कुबरनेटिस। वो सारे कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है, उनका इन्फॉर्मेशन एक जगह पे डिस्प्ले कर रहा है और ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है आपके कंटेनर्स के अंदर, राइट, ईजिली आप कुबरनेटिस की मदद से कर सकते हैं। वी नीड टू ट्रैक फीचर्स सच एज हेल्थ चेक, वर्जन कंट्रोल, स्केलिंग, रोल बैक मैकेनिज्म अमंग अदर थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कुबरनेटिस की मदद से, राइट। तो इसमें आप हेल्थ चेक कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल, स्केलिंग, रोल बैक मैकेनिज्म अमंग अदर थिंग्स। It can be quite challenging and frustrating to make sure that all of these things are running all right.
सो अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर विदाउट कुबरनेटिस करनी है तो आपको बहुत चैलेंजेस और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एक कंटेनर को आपको जाके चेक करना पड़ेगा, राइट। कंटेनर्स आपके डॉकर की मदद से भी रन हो जाएंगे, पर उनको मैनेज करना कि कब आपको बढ़ाना है, कब आपको डाउन करना है, तो ये सारे उनका मतलब हेल्थ चेक क्या है, कोई कंटेनर क्रैश हो जाता है उसकी जगह पे दूसरा कंटेनर आ जाए, राइट। ये सारी चीज़ें अगर हम मैन्युअली करेंगे तो आप बेसिकली बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे। तो इसके लिए हम कुबरनेटिस यूज़ करते हैं। कुबरनेटिस गिव्स अस द ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय द कंटेनर एट स्केल। कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराता है जो कि हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हम उसको कंटेनर्स को स्केल भी कर सकते हैं। तो फंडामेंटल अगर हम कहें तो कि कुबरनेटिस बहुत हेल्पफुल होता है कि हम ऑर्केस्ट्रेशन जो भी कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन है और आउटसाइड कंटेनर हम ये कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ होगी हमारी। टू बिल्ड द एप्लीकेशन सर्विस विद द कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन अलाउ अस टू स्पैन मल्टीपल कंटेनर and timely schedule those containers across a cluster, scale those containers when it is not in use and manage the health of those containers from time to time। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी हमारी एप्लीकेशन सर्विसेज हैं ऑर्केस्ट्रेशन में, तो हम मल्टीपल कंटेनर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है कोई भी अगर सर्विस स्टार्ट करना या सर्विस स्टॉप करना, तो हम टाइमली शेड्यूल डाल सकते हैं कुबरनेटिस के अंदर कि आपको इन कंटेनर्स को डाउन करना है, इन कंटेनर्स को अप करना है। तो ये सारे चीज़ें हम कुबरनेटिस की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको स्केल करना है तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वो वन बाय वन एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आप ऑर्केस्ट्रेशन मैनेज कर सकते हैं। सो उसमें लिखा है कि स्केल दोज कंटेनर्स व्हेन इट इज़ नॉट यूज। आप उन कंटेनर्स को स्केल डाउन कर सकते हैं अगर यूज़ में नहीं है, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बचेंगे। मैनेज द हेल्थ, मतलब जो भी हमारे कंटेनर्स का हेल्थ है वो हम चेक कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कंटेनर्स के अंदर, राइट। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, एप्लीकेशन में कोई बग आ गया या समथिंग, तो हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इन नटसेल कुबरनेटिस इज मोर लाइक अ मास्टर मैनेजर दैट हैज मैनी सबऑर्डिनेट्स कंटेनर। व्हाट अ मैनेजर डज इज मेंटेन what the subordinate need to do। so basically जो भी हमारे कंटेनर्स हैं वो एक मास्टर मैनेजर के पास में है। वो मास्टर मैनेजर इन कंटेनर को मैनेज कर रहा है, और मैनेजर है जो मास्टर मैनेजर है हमारा कुबरनेटिस, वो मेंटेन रखता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं क्या करेंगे, वर्क प्रोवाइड कराता है। सो हम आर्किटेक्चर में समझेंगे इसके बारे में कि कुबरनेटिस वर्क कैसे करता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कुबरनेटिस। सो इस पहला एडवांटेज ये है, पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, और पोर्टेबल बेसिकली आप एक जगह पे आप उसको बना लीजिए और कहीं भी आप उसको ले जाइए, क्लाउड में या लोकल मशीन में, एनीवेयर। वर्कलोड स्केलेबिलिटी, आप इसको स्केल कर सकते हैं, स्केलेबल है। आप इसमें मल्टीपल मशीन्स को ऐड कर सकते हैं ईजिली, और मल्टीपल कंटेनर्स को वन क्लिक में आप डिप्लॉय या रेप्लिकास बढ़ा सकते हैं इसको। देन इसके बाद हॉरिजेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हॉरिजेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, हमारा मैनुअल और रेप्लिकेशन। मैनुअल बेसिकली हम कमांड के थ्रू भी कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज या मैनेज कर सकते हैं। मैनुअल कमांड्स भी हमको अवेलेबल होती हैं। रेप्लिकास बढ़ा सकते हैं, अगर आपको वन रेप्लिका मतलब एक कंटेनर के मल्टीपल रेप्लिकास अगर आपको रन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। देन इसके बाद हाई अवेलेबिलिटी, मतलब ये काफ़ी मतलब अच्छी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसमें कि हेल्थ आप चेक कर सकते हैं हर कंटेनर्स का। देन इसके बाद एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि ट्रैफिक राउटिंग एंड लोड। हमारा जो ट्रैफिक है इनबाउंड और आउटबाउंड, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो कुबरनेटिस की मदद से कर सकते हैं। कि हमारा जो ट्रैफिक है एक कंटेनर पे ज़्यादा आ रहा है, दूसरे कंटेनर पे नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए रेशियो डिफाइन कर सकते हैं, कैनरी जिसको बोलते हैं। देन इसके बाद जो हमारे लोड्स हैं वो बैलेंस कर सकते हैं, लोड बैलेंसर्स हो जाते हैं हमारे। लोड बैलेंसर के भी मल्टीपल
मेथड्स होते हैं कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। देन इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, डिजाइन फॉर डिप्लॉयमेंट। तो ये जो कुबरनेटिस है डिप्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है कि इसमें हम ऑटोमेटेड रोल आउट्स कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट या समथिंग, कोई एप्लीकेशन आपकी नई डिजाइनिंग आपने की है उसको आप डिप्लॉय करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कैनरी मीन्स कि आपने एक न्यू वर्जन ऑफ एप्लीकेशन बनाया, आपका पुराना वाला जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज रन रहे, और जो आपका टेस्ट वाला जो न्यू वर्जन ऑफ एप्लीकेशन है आप उसको साइड बाय साइड उसको भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो कैनरी मैथोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेशियो डिवाइड हो जाता है कि 80% ट्रैफिक आपके ओल्ड कंटेनर पे जाए एंड जो आपका नया एप्लीकेशन डेवलप हुआ है 10% उस पर चला जाए। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग रियल टाइम कर सकते हैं। तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, पाइथन, जावा, एनीथिंग। देन इसके बाद कुबरनेटिस एंड स्टेटफुल कंटेनर्स। सो स्टेटफुल कंटेनर्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, इफेर्मल स्टोरेज एंड परसिस्टेंट स्टोरेज। इफेर्मल स्टोरेज मीन्स जब तक आपका कंटेनर रन हो रहा है तब तक आपका वो स्टोरेज अटैच रहेगा आपके कंटेनर के साथ में। जैसे ही वो कंटेनर या पॉड, सो इसमें टर्मिनोलॉजी आ जाती है पॉड। सो एक पॉड एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे कुबरनेटिस का। उस पॉड के अंदर हमारे मल्टीपल कंटेनर्स रन हो सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए इसमें कि एक पॉड है, उसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हम रन कर सकते हैं। तो अगर जब तक वो पॉड चलता रहेगा तब तक हमारा जो एम्पेरल स्टोरेज है वो बना रहेगा। अगर जैसे ही पॉड किल हो जाता है तो वो स्टोरेज भी हट जाएगा, जो वॉल्यूम है वो भी हटा देगा कुबरनेटिस। एंड परसिस्टेंट स्टोरेज बेसिकली एक ये लाइफ टाइम के लिए स्टोरेज होता है जो कि आप डिफाइन कर देते हैं, किसी पॉड में डिफाइन करेंगे या समथिंग आपने कहीं दूसरे स्टोरेज का यूज़ किया या लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं वो आप माउंट कर सकते हैं कुबरनेटिस के अंदर, या आप क्लाउड का कोई स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, जीसीपी का यूज़ कर रहे हैं, या AWS का S3 बकेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप GS बकेट यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के ये जो सारे स्टोरेज हैं, या ऑनलाइन जैसे EBS होता है, EBS बेसिकली इज द एग्जांपल ऑफ एम्फेरमल स्टोरेज। EBS जैसे कि आप AWS में देखते हैं EC2 इंस्टेंस के साथ में अटैच होता है, जैसे इंस्टेंस किल हो जाता है वो स्टोरेज भी हट जाता है, राइट। तो इस तरीके के मतलब ये हमारे एडवांटेज थे कुबरनेटिस के। नाउ अब बात करते हैं कि हाउ डू कुबरनेटिस वर्क। सो कुबरनेटिस वर्क कैसे करता है। अ क्लस्टर इज द फाउंडेशन ऑफ गूगल कुबरनेटिस इंजन। द कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट योर कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन ऑल रन ऑन टॉप ऑफ अ क्लस्टर। तो बेसिकली जो गूगल कुबरनेटिस इंजन है वो क्लस्टर के डिजाइन को लेके ही उन्होंने बनाया कि या कोई भी एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है वो एक क्लस्टर के अंदर रन हो रही है, तो उसको कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन बोलेंगे हम। सो GKE इसको बोलते हैं। ए क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन कंट्रोल पैनल एंड मल्टीपल वर्कर मशीन। सो एक जो भी क्लस्टर होगा उसके अंदर एक आपका कंट्रोल पैनल होगा जो उन मशीन्स को कंट्रोल करेगा। कि कंट्रोल पैनल बेसिकली क्या करेगा कि उन मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपके जो मैन मास्टर मशीन है उसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, वो कंट्रोल पैनल के पास गया, कंट्रोल पैनल ने वर्कर मशीन जो जिसके ऊपर कुबरनेटिस पॉड्स को डिप्लॉय करेगा, कंटेनर्स को डिप्लॉय करेगा, वो हमारी मल्टीपल वर्कर मशीन्स हो जाएंगी, कॉल्ड नोड्स बोलते हैं इनको हम। दिस कंट्रोल प्लान्स एंड नोड मशीन रन द कुबरनेटिस क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये इन सभी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो हमारा एक कुबरनेटिस क्लस्टर बन जाता है जो कि ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम की तरह ही वर्क करता है कि आपने काफ़ी चीज़ें कंपोनेंट्स लिए एक साथ मिक्स कर दिए तो हमारा एक क्लस्टर बन गया। तो इस तरीके से हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर वर्क करता है। नाउ अभी हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। सो इसमें आप ये देख रहे हैं कंट्रोल प्लान और नेटवर्क, डिप्लॉयड ऐप एंड मशीन्स हमारे नोड हो गए, राइट, नोड 1, नोड 2, नोड 3, राइट। then deployed application and networks and control panel। so हमारा एक जनरल यूजर है, राइट, सम लाइक हमारा डेवलपर या समथिंग यूजर, वो क्या करेगा, kubectl एक कमांड लाइन टूल है जिसकी मदद से हम कुबरनेटिस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैनुअली हमने कमांड से बताया था कि कमांड से भी हम किसको कर सकते हैं, तो kubectl एक CLI है जिसकी मदद से हम कमांड इंस्ट्रक्शन पास करते हैं कुबरनेटिस को। सो कुबरनेटिस इन कमांड्स को कहाँ पे रिसीव करेगा, API सर्वर।
जो हमारा मैनेजर नोड होगा, मैनेजर नोड वो इस एपीआई सर्वर पे रिसीव करेगा, राइट। ये हमारा कंट्रोल पैनल हो गया। तो इसके अंदर हमारा कंट्रोल मैनेजर जो है वो बेसिकली शेड्यूलर के पास में जाएगा। शेड्यूलर फिर बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो हमारे जो स्लेव नोड्स होते हैं या वर्कर नोड्स होते हैं उनको वो पास कर देगा इंस्ट्रक्शंस को। सो ETCD स्टोरेज लाइक अ की वैल्यू पेयर स्टोरेज। जो भी आप इंस्ट्रक्शन आप पास कर रहे हैं इस लाइक अ लेजर जिसके अंदर आप सारी डिटेल्स को लिखते जाते हैं कि क्या हो रहा है आपके सिस्टम में, तो वो ETCD स्टोरेज हो गया जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है कि आप लॉगिंग, मतलब जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम पे वो लॉग हो रहा है एक तरीके से, वो इसमें हम स्टोर करते जाते हैं। तो कंट्रोल मैनेजर बेसिकली इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं कि तो इसमें जो कंट्रोल मैनेजर है हमारा वो शेड्यूलर को पास करेगा। शेड्यूलर बेसिकली फिर जो हमारे वर्कर नोड्स हैं उनको पास कर देगा। वर्कर नोड के पास क्यूबलेट होगा। क्यूबलेट बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और क्यूबलेट के अंदर बेसिकली कंट्रोल मैनेजर्स होंगे, वो सेम टास्क परफॉर्म करेंगे कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि आपको नोड बढ़ाना है या कोई नई सर्विस डिप्लॉय करनी है, तो वो kubectl परफॉर्म करेगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये पॉड डिप्लॉयड हुए हैं 1 2 3 पॉड्स। उसके अंदर हमने ये कंटेनर्स को डिप्लॉय किया हुआ एंड ये इस IP एड्रेस पे ये पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है, राइट। ये हमारे पोर्ट नंबर हो गए। ये नोड 1 नोड 2 मतलब अलग अलग मशीन्स हैं, उसमें पॉड्स हमने डिप्लॉय कर दिया, उसके अंदर कंटेनर्स हैं। फिर इसके बाद ये परसिस्टेंट नेटवर्क लेयर हो जाता है हमारा, परसिस्टेंट डिस्क एंड लोड बैलेंसर एंड BPC नेटवर्क। तो ये सारे नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। लोड बैलेंसर का वर्क होता है कि जो भी हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है उसको किस मशीन पे हमको सेंड करना है। तो ये बेसिकली जो भी हमने सर्विस डिप्लॉय की है, तो इस मतलब जैसे कोई भी कंटेनर है हमारा, इसके करस्पॉन्डिंग हम एक सर्विस को डिप्लॉय करते हैं। वो सर्विस के अकॉर्डिंगली ही वो रिक्वेस्ट इस कंटेनर पे आएगी कि सर्विस हमने डिफाइन किया कि कंटेनर A पे आपको भेजना है और उसका पोर्ट नंबर ये है और उसका नेम ये है, इस पोर्ट, राइट, नेमिंग पोर्ट एंड उसका पोर्ट IP एड्रेस। तो इस तरीके से वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है सर्विस मैनेजर। तो सर्विस मैनेजर बेसिकली पार्ट ऑफ लोड बैलेंसर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोड बैलेंसर होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बिग पिक्चर देखा कि इसमें कुबरनेटिस वर्क कैसे करता है। तो kubectl CLI से हमने कमांड पास किया API सर्वर में। API सर्वर का जो भी पास रिक्वेस्ट आ रही है वो ETCD में स्टोर हो जाएगी, क्योंकि लॉक करना है हमको सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या सिस्टम पे वर्क हो रहा है। देन उसके बाद कंट्रोल मैनेजर के पास में जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, हर कंट्रोल मैनेजर का जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है। कि अगर हमको रेप्लिकास बढ़ाने या कोई नई सर्विस डिप्लॉय करनी है तो वो हर मैनेजर का वर्क अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। वो शेड्यूलर के पास में पास करेगा, शेड्यूलर फिर kubectl के पास में पास करेगा जो भी मशीन्स हैं। तो kubectl जो शेड्यूलर है वो उसका ओनली इंफॉर्मेशन को पास करना है, लाइक। और कंट्रोल मैनेजर का बेसिकली वो सारी चीज़ें चेक करेगा कि कौन से मशीन पे हमारा स्पेस खाली है या समथिंग, हम किस पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, किस मशीन पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिप्लॉय कर देगा। जैसे रेप्लिका बढ़ाना है तो रेप्लिका वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ये नहीं डिसाइड होगा कि इस मशीन पे ही रेप्लिका बढ़ेगा या इस मशीन पे नहीं बढ़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली जिस मशीन पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उस पे वो रेप्लिका को बढ़ा देगा। तो ये था ओवरऑल बिग पिक्चर की कुबरनेटिस कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हैंड्स ऑन स्टार्ट करेंगे कि ये तो हमारा कुबरनेटिस के बारे में हो गया। देन इसके कुबरनेटिस के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कि हम जो हमारा YAML फाइल होता है वो कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो YAML फाइल के अंदर जो किस तरीके से हम पॉड्स को डिप्लॉय करेंगे, सर्विस को डिप्लॉय करेंगे या किसी कंटेनर को डिप्लॉय करना है, तो वो YAML फाइल में हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो YAML फाइल कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो मतलब उनका मीनिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्या उनका मीनिंग होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो जानेंगे कि YAML फाइल हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो होप गाइस आपकी वीडियो पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, लिख के आप पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइस।